एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इन दोनों की हमें कैपिटल्स दे रखी हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जो कि हैं ₹80,000 और ₹60,000। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया है फॉर 1/5 शेयर, और जो जेड है वो कैपिटल लेकर आया है ₹35,000। यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि जो जेड है वो अपना जो 1/5 शेयर है उसे एक्स और वाई दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये भी कहा गया है कि जो एक्स और वाई हैं वो अपनी कैपिटल्स को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस। तो जेड की कैपिटल को बेस मानते हुए एक्स और वाई अपनी कैपिटल्स को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इन तीन चीज़ों का आंसर देना है। सबसे पहले आपको बताना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको बताना है कि एक्स और वाई की नई कैपिटल्स क्या होंगी, और आपको बताना है कि कौन कैश लाएगा और कौन कैश लेके जाएगा एक्स और वाई में से, ताकि उनकी कैपिटल जो है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक एक करके। पहले निकालते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स, एक्स का सेक्रीफाइस कितना होगा? जेड के शेयर का हाफ, क्योंकि वो अपने शेयर को इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो उतना ही सेक्रीफाइस वाई का होगा, जेड के शेयर का हाफ, यानी कि 1/10। अब एक्स का नया शेयर क्या होगा? एक्स का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ गया 5/10। वाई का नया शेयर क्या होगा? उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ गया 3/10। जेड का नया शेयर क्या होगा? वन बाय 5, जिसे हम लिख सकते हैं 2/10। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालनी है एक्स और वाई की कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। उसके लिए आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म चाहिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए आप जेड की कैपिटल को उसके ही प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आपको एक्स और वाई दोनों की नई कैपिटल चाहिए। जेड की भी नई कैपिटल निकाल लीजिए, वैसे वो 35,000 ही आनी है। तो उसके लिए आपको 1,75,000 जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है उसको इन सभी के नए रेशियो में बांट देना है। यानी कि 1,75,000 का 5/10 हो गई एक्स की नई कैपिटल, 1,75,000 का 3/10 ये हो गई वाई की नई कैपिटल, और इंटू 2/10 करेंगे तो ये हो गई जेड की नई कैपिटल, जो कि हमें मालूम है 35,000 ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने जेड की कैपिटल को बेस मान के ही तो टोटल कैपिटल निकाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे 2 पार्ट का आंसर तो आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि एक्स और वाई में से कौन पैसा लाएगा और कौन पैसा लेकर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक्स की नई कैपिटल है ₹87,500, जबकि उसकी एग्जिस्टिंग यानी पुरानी कैपिटल जो है वो है 80,000। अब क्योंकि एक्स की नई कैपिटल उसकी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पैसा वो लेकर आएगा, कैश ब्रॉट इन। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना लाएगा एक्स? ₹7500। लेकिन वाई के केस में तो नई कैपिटल कम है और पुरानी ज़्यादा है, और पुरानी कितनी ज़्यादा है? ₹7500।
तो ये हो गया उसका कैश विड्रॉन जो वो निकाल लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये पता कर लिया कि कौन पैसा लाएगा और कौन पैसा लेकर जाएगा। अगर इसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़े कैश लाने और ले जाने की, तो सपोज़ एक एंट्री हम ये भी बना सकते हैं, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में मांगा नहीं था मैम ने। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसकी तो यही एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ₹35,000। अब कैपिटल तो एक्स भी लेके आ रहा है, एक साथ ही बना सकता था मैं वैसे तो, लेकिन चलिए अलग बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 7500, और वाई तो पैसा निकाल रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7500। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में।